अस्सलामुअलैकुम। दुआना की अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा ऐसी मर्ज होगी जिसको मैं आप उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। क्योंकि आज की जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो मूली के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मूली आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ लाती है और आपके जिस्म को क्या फ़ायदे देती है। मूली को तो वैसे हम 100 अगर तरीक़ों के साथ भी इस्तेमाल करें तो 100 तरीके से भी हमें फ़ायदा देगी, लेकिन उनमें से चंद जो तरीके हैं वो जो ज़्यादा है मैं आज आपको वो बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आप मूली का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो जो जिन लोगों को मैदे का मसला यानी संग्रहणी का मसला रहता है, जिनकी कहते हैं कि हमारे मैदे के अंदर किसी न किसी किस्म का खिंचाव रहता है, उसके लिए अगर आप मूली का इस्तेमाल करते हैं, सादी मूली पहले नंबर पे जो पूरी वीडियो में इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी कि जो मूली आपने इस्तेमाल करनी है वो देसी होनी चाहिए, उसके अंदर लाजमी कड़वाहट होनी चाहिए, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी मूली के अंदर कड़वाहट ज़्यादा होगी वो उतना ही आपको फ़ायदा देगी। सबसे जो बढ़िया इसका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि देसी मूली होनी चाहिए और उसके अंदर कड़वाहट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैदे के अंदर जिनको खिंचाव रहता है उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन है। इसे आप दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें, शाम को मूली को आपको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिनको खाना देर तक हजम नहीं होता उसके लिए भी वो मूली का जूस भी पी सकते हैं, और वैसे भी मूली को इस्तेमाल करें तो उनका हाजमा जो होता है वो दुरुस्त हो जाता है और उनका मैदा भी ठीक हो जाता है। उसके अलावा अगर आप जिगर के हवाले से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो लोग जिगर के हेपेटाइटिस सी का खास करके जिनको मसला है या बी का मसला है और वो मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगवाने के बाद या मेडिसिन खाने के बाद उनका इलाज कामयाब नहीं हुआ, तो अल्लाह के फजल करम से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा मूली का अगर आप उसी तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं पूरा मुसलसल 1 माह, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये कान का जो मसला होगा, जो हेपेटाइटिस बी और सी का मसला होगा वो 100% तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ आप मूली को देसी लें और उसका जो पानी हो, जूस जो वो निकाल लें। 1 कप जूस का होना चाहिए, मूली के जूस का होना चाहिए, और उसके अंदर आपने 1 चम्मच शक्कर का डालना है सुबह खाली पेट, उसका आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जिगर का जो मसला होगा वो सारे का सारा हल हो जाएगा। और इसे आप मुतवातर 1 माह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद अपनी आप रिपोर्ट करवाएं तो आपको उसका 100% तौर पर इसका फ़ायदा होगा, आपके जिगर के मसले को हल कर देगा। अगर आपने मूली को इस तरीके से साथ नहीं इस्तेमाल करना तो इसका दूसरा तरीकाकार भी है, जो वो ये है कि इसे आप एक मूली को काट लें, उसके 4 से 5 पीस करें दरमियान में से, और उसे आपने ड्यू जो होता है, शबनम जो होती है, उसके अंदर आप रख दें। सारी रात आपको उसके अंदर रहनी चाहिए। सुबह उठें और उसे खाली पेट वो 1 मूली जो हो वो आपने खानी है। उसके खाने से भी आपका जो जिगर का मसला होगा वो भी ख़त्म हो जाता है, हल हो जाता है, आपका जिगर बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डकार वगैरह आते हैं या खाना खाने के बाद फ़ौरन डकार आना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए मूली का जो पानी होता है वो और उनके जो पत्ते होते हैं, पत्तों का पानी 1 चम्मच और 1 चम्मच मूली का पानी, इन दोनों को मिक्स करें और खाने के आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद वो 1 चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला जो उनको खाने के डकार आते हैं वो भी इससे हल हो जाएंगे। मूली की जो और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसे हम जो बवासीर की टेबलेट वगैरह तैयार करते हैं उसमें भी इसका पानी डालते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से कोली का जो रद्द अमल होता है वो तेज़ी के साथ काम करता है और बवासीर में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसे हम मूली का जो पानी होता है और अरक जो होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो होता है रोगन यानी कि मीठा तेल, जो तिलों का तेल होता है वो, और मूली का पानी,
दोनों चीज़ों को हम वज़न लेके हल्की के सी आग के ऊपर पकाते हैं। जब ये रोगन तैयार हो जाता है तो ये जो दर्दें होती हैं आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की, जो पाँव की दर्दें होती हैं या उंगलियों वगैरह की दर्दें होती हैं, जो हाथों की उंगलियों के दर्द होते हैं, उसके ऊपर अगर आप मालिश करते हैं तो वो दर्द भी ख़त्म कर देती हैं। तो मूली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो मैं अगर आपको वीडियो बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, लेकिन कुछ फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ और कुछ फ़ायदे जो होंगे वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मूली के और क्या फ़ायदे हैं जो आपके जिस्म के लिए बेहद मुफीद होते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।